भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है। पहले पाकिस्तान के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद हिंदुस्तान के कप्तान आए, दोनों टीमों की प्रैक्टिस हुई। विमल सर कोलंबो से मौजूद हैं। विमल सर ने बड़ी क्लोजली दोनों कप्तानों को देखा, प्रैक्टिस सेशन को देखा। मैच से पहले की जो बात कही जाती है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो दोनों कप्तानों की हो गई है पूरी तैयारी। विमल सर, हमने सलमान आगा पर बात कर ली थी, आपको काफी पसंद आए थे उनके बात करने का जो तरीका था, वहां पर आपने अपडेट दिया था। लेकिन हमारे कप्तान भी कहाँ कम है, सस्पेंस छोड़कर चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे ऐसा लगता है। क्या बड़े बड़े टेक्स थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो आपको लगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और उत्कर्ष, सबसे पहले सारे साथी जो हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, एक सवाल मैंने भी पूछा था सूर्या से, उसके बारे में आऊंगा। लेकिन जो सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था कि जो सौम्यता, जो विनम्रता उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी, सूर्य कुमार यादव, चूंकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे था, वो बॉडी लैंग्वेज एशिया कप के दौरान और अब काफी अंतर। और जो बातें सूर्य कुमार यादव के भी मैंने देखा कि यहाँ पर जो है सूर्य कुमार यादव ने वाकई लीडर की तरह जो है उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई उनसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे गए, लेकिन जिस तरह से अगेन सूर्या की एक खासियत है कि वो ह्यूमर का इस्तेमाल करते। कई लोगों को उनका ह्यूमर पसंद भी नहीं आता है, वो अलग बात है, लेकिन ह्यूमर के चलते वो बहुत ही चीजों को दूर भगा देते हैं। आज भी उन्होंने किया। सलमान आगा और सूर्या के बीच में अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंपेयर करूं तो एक चीज जो मुझे लगेगा कि सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ह्यूमर नहीं था, बात में गंभीरता थी। सूर्य कुमार यादव ह्यूमर का इस्तेमाल करके जो टेढ़े मेढ़े सवाल थे उसको दूर भगा रहे थे, लेकिन जब वो बात कर रहे थे वो भी स्टेट्समैन की तरह बात कर रहे थे। जो एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी सूर्य कुमार यादव, एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट कि 6 महीने में कितनी चीजें बदली हैं। उनसे ये पूछा गया कि भाई, किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि भाई पाकिस्तान की राइवलरी जो है वो ऐसा नहीं है, और उन्होंने वो अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहे थे कि भाई लगता ऐसा है कि पाकिस्तान के मुकाबले टीम इंडिया बहुत मजबूत है, कहीं नहीं स्टैंड करते हैं। सूर्या के पास मौका था कि वो अपना जो पुराना बयान था उसको दोहरा सकते थे, बड़ी बातें कर सकते थे, माइंड गेम्स खेल सकते थे कि नहीं यार ठीक है। बट यहाँ पर सूर्या ने जो है बिल्कुल जो पुराने कप्तान जो रहे हैं, चाहे वो सौरव गांगुली हैं, राहुल द्रविड़ हैं, अनिल कुंबले हैं, धोनी हैं, रोहित हो, विराट कोहली हो, एक लेगेसी रही है। इंडियन कैप्टन ऑलवेज नोन टू बी ग्रेसफुल, रिस्पेक्ट देते हैं, और वही चीज सूर्या ने किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान भी अच्छी क्रिकेट खेलकर यहाँ तक पहुंचा हुआ है। वो फिर उनसे पूछा गया कि भाई कोई एक खिलाड़ी जो मैच को बदल दे। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी उन्होंने बोला एक खिलाड़ी का नाम मैं बताऊंगा आपको, और वो अगर नहीं चला तो आप आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो वहां सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर उन्होंने ऑन ए सीरियस नोट उसी क्वेश्चन का जवाब जो एक्सटेंड करके जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर कभी भी 2 या 3 बल्लेबाज चल जाएं तो आपके लिए मैच जीतना आसान हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम वैसा करने ना दें। दूसरी चीज, उस्मान तारिक के बारे में बात हुई। उस्मान तारिक के बारे में काफी चीज चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस भले हैं, एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, बट वी नो हाउ टू हैंडल इट। हम्म। कॉन्फिडेंट दिखे, डिनायल में भी नहीं थे, डिसमिसिव नहीं थे कि अरे कौन है उस्मान तारिक, हमने तो देख लिया, बड़ी बातें कर सकते थे। रिस्पेक्टफुल, एक हम्म। प्रॉपर, एक बिग मैच से पहले जो एक स्टेट्समैन काइंड ऑफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो उन्होंने की। अभिषेक शर्मा पे कोई अपडेट सर उनकी तरफ से दिया गया कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अभिषेक शर्मा के बारे में एक बड़ी अच्छी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। दो अच्छी खबर है। एक तो सूर्या ने प्रैक्टिस से पहले ही कंफर्म कर दिया, एक बार नहीं 2 बार उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा खेलेंगे। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा कि अभिषेक शर्मा को लेकर, क्योंकि हाँ। सलमान अली आगा चाहते हैं अभिषेक शर्मा खेलें, तो सूर्या ने तो वो सलमान अली हाँ। आगा ने तो एक्चुअली ऐसा नहीं कहा था, रिपोर्टर ने उसको बना दिया था, ऐसा नहीं हाँ। कहा था। तो सूर्या ने मजाक में कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो खेलेंगे अभिषेक। फिर हाँ। मैंने दोबारा उनसे पूछा सूर्या से हाँ। कि अभिषेक शर्मा के बारे में क्या हम लोग क्लैरिटी मिल गई है हमें, उसके बारे में बताएं। और फिर मैंने पूछा सूर्या से, थोड़ा सा घुमाकर सवाल मैंने पूछा। मैंने उनको कहा कि जो 6 महीने पहले माहौल था एशिया कप में और अभी जो माहौल है, इन दोनों में क्या बदलाव वो देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत स्मार्ट है सूर्या, 360 वाले हैं। उन्होंने हम्म। कहा कि नहीं, मैं माहौल तो ऐसा ही है टीम का, हम लोग टीम में बहुत अच्छे से भी साथ में खाना खाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, गाना गाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं। माहौल जो है ड्रेसिंग रूम से शुरू हो जाता है, बस में शुरू हो जाता है। तो मैंने उनको बीच में टोकते हुए बोला, मैं नॉर्मली टोकता नहीं हूँ। बोला नहीं नहीं, मैं उस माहौल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो माहौल तो पता है। माहौल का मतलब क्रिकेट के बाहर का माहौल जो था, जो चर्चा थी, यहाँ पर अगेन सूर्य कुमार यादव ने ह्यूमर का इस्तेमाल किया और उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही। उन्होंने उन्होंने कहा कि देखिए,
मुझे नहीं पता आप किस माहौल की बात कर रहे हैं, बाहर के माहौल, क्योंकि बाहर वाले माहौल में मैं हूं ही नहीं। वो समझ तो के वो नासमझ चीज बनने वाली बात। बिल्कुल, तो वो जो डिफ्लेक्ट करना, और मैं इसका बड़ा दिलचस्प चीज किस्सा बताता हूँ आपको। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, मैं जा रहा था, सूर्या लिफ्ट पे थे, तो उन्होंने मुझे मजाक में टोका भी। उन्होंने कहा कि गुगली पे गुगली विमल भाई। तो मैंने बोला कि लेकिन कहा मैं आउट कहाँ कर पाया। मैंने बोला 360 हो तो 360 के अंदाज में आपने खेला। हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। और उनकी बॉडी लैंग्वेज, वेरी कॉन्फिडेंट इंडियन 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 कैप्टन। और जैसे कहते हैं ना, ठीक है, ये आप कह सकते हो कि कंसर्न है बारिश का, पिच का। पाकिस्तानी टीम अच्छे रिदम में, उनके स्पिनर्स जो हैं वैरायटी लेकर आते हैं, बट दिस इंडियन टीम आल्सो इज वेरी कॉन्फिडेंट। सर मैं इस तस्वीर पे बात करना चाहूंगा जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है। प्रैक्टिस की तस्वीर है। सूर्य कुमार यादव उस्मान तारिक के एक्शन को कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जैसी बॉलिंग कर रहे हैं। अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे हैं। लोग इंडियन फैंस इसे फनी बता रहे हैं। पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं फियर है ये क्या कोई फियर वियर था वहां पर या ये मजाक था सिर्फ? नहीं नहीं, ये मजाक है। फियर फियर वियर की वजह नहीं है। देखिए, वो सूर्या अगेन, जैसे मैंने कहा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। उनको पता है कि सारे लोग उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं। मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ, मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि उस्मान तारिक के लिए इंडियन टीम ने कुछ ऐसा किया है जो बहुत सारे लोगों को हैरान करे मैच के दौरान। कुछ ये मैं देखा आपको आपने इतना, प्रैक्टिस सेशन में? प्रैक्टिस सेशन में नहीं, जो टीम हाँ। की जो रणनीति है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये टीम, खासकर गौतम गंभीर जिस तरह के कोच हैं, सूर्य कुमार जिस तरह यादव जिस तरह के कप्तान हैं, दे ऑल्सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो हम्म। आपको उस्मान तारिक का जो हवा जो बना है ना, जो बनाया गया है, मतलब हवा क्या, खेल से नहीं, मीडिया हम्म। में जो बना है, उसको डेफिनेटली उसको कैसे टैकल करेगी इंडियन टीम, वो मैच का सबसे एंटिसिपेटेड मोमेंट है। और हम्म। अगर, मुझे जो उम्मीद है कि उस्मान तारिक अगर ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, इन तीन बल्लेबाजों के सामने आते हैं, तो आपको खत्म। कुछ अद्भुत देखने को मिल सकता है। खत्म। प्रैक्टिस सेशन में सर और कोई बड़े अपडेट्स आपको भारतीय टीम की प्रैक्टिस में दिखे? कुछ स्पेशल? प्रैक्टिस सेशन अगर देखा जाए तो ये फुल फ्लेजेड नहीं था, ऑप्शनल ही था। सारे खिलाड़ी आए नहीं थे। लेकिन जो सबसे अच्छी, जो सबसे अहम चीज अगर मैं कहूं, तो अभिषेक शर्मा के फिटनेस। अभिषेक शर्मा ने करीब 1 घंटे तक लगभग बैटिंग की, और पूरे देर तक उन्होंने पसीना बहाया। हालांकि एक चीज जो मैंने नोटिस किया, अभिषेक के जो एक टिपिकल रिदम होता है छक्के छक्के लगाने वाला, वो लगा रहे थे अच्छे शॉट, लेकिन गेटिंग इनटू द ग्रुप वाला था। लग रहा था कि ये बैट्समैन, ये इस खिलाड़ी ने बल्ला भी जो है 3-4 दिनों से थामा नहीं है, तो वो गेटिंग इनटू द ग्रुप। उसके बाद गौतम गंभीर जो है पीछे, अभिषेक जब बैटिंग कर रहे थे, गौतम गंभीर उनके पीछे थे, बहुत देर तक ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर एक बार वो आए, दोनों ने साइड में बहुत देर तक बात की, स्पेशली ग्राउंड के डायमेंशन को लेकर, स्पिनर्स को कैसे खेलना है, इनसाइड आउट का इस्तेमाल कैसे करना है, वो मैं देख रहा था। ऑब्वियसली आप सुन नहीं सकते हो, लेकिन जेस्चर्स आपको पता चल रहा था। इस पिच को लेकर यहाँ के शॉट सिलेक्शन क्या होगा, उस पर गौतम गंभीर काफी देर तक, एक और अच्छी तस्वीर देखने को मिली, जी। अभिषेक नायर और गौतम गंभीर का हग, वार्म हग। हाँ। पता नहीं, हाँ। आई डोंट नो, दैट विल गेट ट्रेंडिंग इन सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया में तो नफरत दिखती है आसानी से, मोहब्बत की बिल्कुल। तस्वीरें नहीं दिखती है, वो ट्रेंड नहीं होती हैं। लेकिन मेरे लिए वो बहुत सुकून देने वाली तस्वीर थी, क्योंकि अभिषेक नायर और गौतम गंभीर केकेआर डेज से एक दूसरे के साथ रहे इंडियन टीम में। वो बिल्कुल। आया, उसके बाद फिर बाहर गए, लेकिन किसी तरह की कड़वाहट नहीं। अभिषेक हाँ। नायर जो है एज ए कमेंटेटर यहाँ पर हैं, लेकिन जिस तरह से का उनका सम्मान है, रिंकू सिंह ने उनसे आकर बात की, उसके बाद फिर ईशान किशन आए ऑल द वे, एंड देन गौतम गंभीर। इट्स नॉट हम्म। अभिषेक शर्मा वॉकड अप टू हिम, गौतम गंभीर आए उनके पास। एंड दैट्स हिज, अगर देखा जाए, अच्छा लगा वो जेस्चर देख के। हम्म। बहुत कम लोग बात करते हैं ऐसी चीजों के बीच में, लेकिन जब मैं मैच ग्राउंड पे देखता हूँ और चीजों को देखता हूँ, तो ये भले छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें, लेकिन इन छोटी बातों में खूबसूरत तस्वीर काफी सर। गहराई बातों है। का बतंगड़ तो बहुत बना था। अब बातों के बतंगड़ के बाद अगर ऐसी खूबसूरत तस्वीर आती है तो अच्छा लगता है देखकर। अभिषेक की जी। बात हमने कर ली। एक और खिलाड़ी पे पूरा अपडेट, पूरा इंडिया अपडेट जानना चाहता है। कई सारे एक्सपर्ट्स ने कह दिया है कि क्या कुलदीप खेलेंगे, क्या चाइना मैन दिखेंगे हमें कोलंबो में? आ, अब उत्कर्ष मैं कह सकता हूँ, हाँ, क्योंकि आज कुलदीप भी देख रहा था, कुलदीप भी बहुत देर तक उन्होंने गेंदबाजी की और रिदम में भी दिख रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ उनका अच्छा रिकॉर्ड है, और सूर्य कुमार यादव ने लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिना ये कहे हुए, लगभग जितना हिट हो सकता है, हाँ। स्ट्रांगली इस बात को दिया कि कुलदीप
will be part of the playing 11. तो दो बदलाव मैं देख रहा हूँ. अभिषेक शर्मा in for Sanju संजू. Samson and Kuldeep Yadav in for most likely Arshdeep Singh, which will be unfortunate, but ठीक है, that is how it is. बट कुलदीप की नीड की अगर बात करें तो आपने विकेट को भी करीब से देखा है. वाकई हमें नीड है कुलदीप की, या फिर हम पेसर के साथ भी जा सकते थे? अर्शदीप का भी अच्छा रिकॉर्ड है सर. अगर कुलदीप का है तो अर्शदीप का भी है. नहीं, आई थिंक इंडिया विल प्रेफर यहाँ पर जो है ना, क्योंकि देखिए आप सीम अटैक को जो है ना, आप देखिए ये तो डिबेटेबल है. क्योंकि लोग वॉशिंगटन ऐसा की भी नहीं बात कि कर रहे थे कि व्हाई नॉट जी वॉशिंगटन, जी अगर कुलदीप की बात है हाँ. तो. नहीं, कुलदीप तो देखिए आपको विकेट टेकर चाहिए, आपको मैच जीतने वाले विकेट टेकर चाहिए, और वो विकेट टेकर है. कुलदीप जो है पिछली वर्ल्ड कप के विनिंग टीम का हिस्सा है, 2023 अनुभव है. ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया का बैटिंग कॉम्बिनेशन ऐसा है कि कुलदीप को रेगुलर जगह नहीं मिलती है. अगर कुलदीप, इस इंडियन टीम की ताकत है कि वो 11 में नियमित नहीं है, नहीं तो कोई भी टीम कुलदीप को रातों रात उठा लेगी, बोलेगी भैया ये सारे मैच हमारे लिए खेलेंगे. बट वरुण है ना टीम में सर. वरुण के होते हुए तो हम कह रहे हैं कि हमें कुलदीप बाहर भी बैठे हैं तो भी हम मैच जीत जाते हैं. वरुण चैंपियंस ट्रॉफी में प्रूव भी कर चुके हैं अपने आप को. लोगों का सवाल था कि क्या यहाँ पर ऐसा कुछ देखेंगे, आप सुंदर को लाएंगे, रिंकू को बाहर करेंगे, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन? नहीं नहीं, मुझे लगता है दैट विल बी टू मच. आप देखो, आप जो है, चूंकि आपके पास देखो दो तेज गेंदबाज हैं, और इस विकेट पे मुझे नहीं लग रहा कि 8 ओवर से ज्यादा की तेज गेंदबाजी आप चाहोगे. पाकिस्तान 16-16 ओवर हाँ. डलवा रहा है स्पिनर से, तो आप चाहोगे कि आपके पास बेस्ट 16, तो 4-4 कुछ आपको अगर कुछ विकेट का चार भी ओवर बता डाल. जाइए सर. दर्शक विकेट पे भी जानना चाह रहे हैं कि विकेट क्या है. क्या वो 200-250 वाला विकेट दिख रहा है आपको, या फिर नहीं दिख रहा है वो? नहीं नहीं नहीं, 200-250 वाला विकेट तो डेफिनेटली नहीं, और इस बात की चर्चा चल रही, कंफर्म नहीं हो पाया कि ये विकेट जो है शायद यूज्ड विकेट हो, और अगर यूज्ड विकेट होता है तो यहाँ पर जो है और थोड़ा सा आपको स्लगिश नजर दिखेगा, गेंद रुक कर आएगी. तो वो रनों की जो बहार जो देखने की उम्मीद है वो शायद आपको देखने को ना मिले. आई थिंक टॉस 150 कोई से. फैक्टर है सर? हाँ, टॉस कोई टॉस, फैक्टर? टॉस में भी, टॉस एक फैक्टर ये हो सकता है, बारिश का है तो आप चेज करोगे तो आपको एडवांटेज रहेगा. यू विल ऑलवेज विन द कैलकुलेशन. पहले बैटिंग करने का डिसएडवांटेज ये होगा, आपको पता नहीं होगा कि चीजें कैसे बदलेंगी. टॉस अगर आप जीतते हो और बाद में आप बैटिंग करते हो तो आपको ये एडवांटेज रहेगा कि 5 ओवर का क्या टारगेट होगा, 10 ओवर का क्या होगा, 15 ओवर का क्या होगा, रेन हाँ. का थ्रेट है. तो मुझे लगता है टॉस उस सेंस में मायने रखता है. ठीक है सर. चलते चलते दोनों प्रैक्टिस सेशन, दोनों कप्तानों को आपने देख लिया. क्या कह रहे हैं अभी, पलड़ा किस तरफ है? 60-40 कहेंगे, 70-30 कहेंगे, 50-50 कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ऑन ए नॉर्मल डे, ऑन ए नॉर्मल क्रिकेट मैच, एनी अदर कंट्री, आई वुड हैव सेड कि भाई इंडिया पाकिस्तान मैन टू मैन, सब चीज स्किल सुपीरियोरिटी, मैं तो 90-10 कहता या 80-20 कहता, अगर ये मैच कोलंबो में ना हो रहा होता. हम्म. और ये पाक लेकिन बहुत दिनों बाद जो है, मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच इज गोइंग टू स्टार्ट विद 50-50. कोई भी टीम मार सकती है, और इसकी वजह, इसमें पाकिस्तान का क्रेडिट देना पड़ेगा. इंडिया 80 से 50 की दावेदार है. इसकी वजह है कि इंडिया कोई खराब नहीं खेल रही है, पाकिस्तान ने बेहतर किया है. उनके पास गेंदबाज हैं, चाहे उस्मान तारिक हो, स्पिनर हो, बल्लेबाजी भी उनकी थोड़ी सी बेहतर हुई है. श्रीलंका में बहुत दिनों से हैं वो, वहां पर अभ्यस्त हैं. और अगेन जो सलमान आगा का जो कॉन्फिडेंस देखा, जो क्वाइट कॉन्फिडेंस है, मेजर्ड है, हाइप्ड नहीं है, अंडर प्रेशर उस तरह से नहीं दिख रहे हैं. इसलिए इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए फॉर सर, मी बड़ी पाकिस्तान स्टार्ट्स विद 50-50. बड़ी बात कह दी आप. इसका रील हम अलग से काटेंगे 50-50, क्योंकि ये प्रिडिक्शन अपने आप में बोल्ड है. शायद आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 मैच पाकिस्तान जीत के आया है, 3 ऑस्ट्रेलिया और 2 यहाँ पर जो जीते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को देखकर आप ये कह रहे हैं, या फिर आपको अपनी टीम का कॉन्फिडेंस कम लग रहा है? नहीं नहीं, मुझे अपनी टीम पे पूरा कॉन्फिडेंस है. मैं बता रहा हूँ कि मुझे दो चीजों के लिए, ए पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रही है, नंबर एक उनका स्पिन अटैक. उस्मान तारिक नो मैटर व्हाट, उस्मान तारिक विल बी ए फैक्टर. आप पसंद करें जो करें, लेकिन उस्मान तारिक इज गोइंग टू बी फैक्टर. बैटल विल बी वन और लॉस्ट ड्यूरिंग दोस 4 ओवर्स. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर, या वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर, कुलदीप यादव के 4 ओवर, यहाँ पर उस्मान तारिक के 4 ओवर वो बहुत डिसाइड करेगा मैच का पलड़ा. और इधर से इंडिया से किसके 4 ओवर? आ इंडिया से तो बड़ा डिफिकल्ट है. इंडिया के तो 4 ओवर बुमराह या बुमराह, वरुण? मैंने जैसे कहा, बुमराह, वरुण, कुलदीप, ऑल थ्री, तीनों में से किसी के भी 4 बढ़िया ओवर हो गए तो फिर तो कहानी ठीक है. पूरी. आपने बातों बातों में इशारा कर दिया है कि पलड़ा किसका भारी है. दर्शक समझ जाएंगे, उधर से एक,
इधर से 3-3। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना प्रेडिक्शन दे दीजिएगा कि कितने % चांस इंडिया का है, कितना पाकिस्तान का है। अपनी अपडेट्स हम लगातार लेकर आते रहेंगे। विमल सर, अब आप भी आराम कीजिए, पूरा दिन काफी लंबा बीत गया, आप भी रेस्ट करें, फिर आपसे मुलाकात करेंगे हम। थैंक यू।